हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर एजुकेशन क्लास 9 10 संस्कृत। तो इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत के मनिका बुक के चैप्टर नंबर 8 न धर्म वृद्धेषु वह समीक्षियते चैप्टर के हिंदी मीनिंग को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बालक अष्टावक्र मित्र के साथ खेलकर घर लौटा। उसने अपने माता से पूछा कि माताजी, मेरे पिताजी कहाँ हैं? उसके बाद जो उसके माता बोली कि बेटा, तुम्हारे पिताजी जो है राजा जनक के सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए थे, किंतु आज तक लौट कर नहीं आए। मैं भी चिंतित हूँ कि वो जो है लौट कर क्यों नहीं आए। यह बात सुनकर जैसे अष्टावक्र बोलता है कि माँ, तुम चिंता मत करो, कल सुबह मैं राजसभा में जाकर पता कर लूंगा कि क्या बात है। उसके बाद जो उसकी माता बोलती है कि तुम जो है बालक हो, राजसभा में तुम्हारा प्रवेश पाना इतना आसान नहीं है, वहाँ जो है तुम्हारा मजाक भी बनाया जा सकता है। उसके बाद जैसे सभी शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला अष्टावक्र बोला कि माँ, तुम मत डरो, ऐसी वैसी कोई शंका मत करो, मैं अपने पिता के साथ जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा कहकर जो है माता के द्वारा आज्ञा प्राप्त कर जो है अष्टावक्र राजसभा के लिए घर से निकला। वह जैसे किसी प्रकार राजसभा में प्रवेश पा लिया और उसके बाद जैसे सभा में जाकर जैसे राजा को विनय पूर्वक प्रणाम किया। उसके बाद जैसे उसके टेढ़े शरीर को देखकर सभी विद्वान जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद जैसे बोला कि हम जो है यहाँ पे शास्त्र अर्थ करने आए हैं। यह बात सुनकर जैसे विद्वान लोग जैसे एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराने लगे। उसके बाद जैसे उन पंडितों के मतलब विद्वानों को हंसते हुए देखकर जैसे अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगा। उस बालक को हंसते हुए देखकर सभा में बैठे सभी विद्वान चकित हो गए, मतलब हक्के बक्के हो गए। उसके बाद जैसे राजा पूछता है कि तुम क्यों हंसे? उसके बाद अष्टावक्र बोलता है कि महाराजा, मैंने सुना था कि आपकी सभा आत्मज्ञानी शास्त्र रहस्य वहता विद्वान से अलंकृत है, किंतु सभा में घुसकर देखा तो ये पंडित तो मेरे टेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं। मैं भी मिथ्या ज्ञान से गर्वित इनको देखकर हंस रहा हूँ। उसके बाद जैसे फिर बोलता है कि हे राजन, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस हड्डी, रक्त, मांस और चर्बी भरे हुए और चमड़े से ढके हुए इस शरीर में क्या देखने योग्य है? सबका साक्षी, दोष रहित, नित्य तथा निराकार आत्मा कैसे दिखाई नहीं देता? आप बताएं कि क्या शरीर के टेढ़े होने से आत्मा टेढ़ी हो जाती है, और क्या नदी टेढ़ी हो तो पानी भी टेढ़ी हो जाती है? उसके बाद जैसे राजा जनक के अनुमति से अष्टावक्र जैसे पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको हरा देता है। उसके बाद जैसे अष्टावक्र का आत्मा संबंधित ज्ञान, शस्त्र, पंडित, बुद्धि की चतुरता एवं संयम जैसे गुण के समूह को देखकर राजा जनक प्रभावित हो गए और उनसे निवेदन किया कि भगवान, आपके दर्शन से मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। उसके बाद जैसे राजा जनक बोलते हैं कि आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद अष्टावक्र बोले कि यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो आप वह चीज दीजिए जो आपका है। उसके बाद राजा जनक बोलते हैं कि आपको राज्य अर्पण कर दूं। उसके बाद अष्टावक्र बोलता है कि राज तो आपका नहीं है, यह तो वंश परंपरा से आपको मिला है। उसके बाद राजा जनक बोलते हैं कि धन दे दूं। उसके बाद अष्टावक्र बोलता है कि धन भी आपका नहीं है, यह तो जनता से कर मतलब टैक्स के रूप में आया है। उसके बाद राजा जनक फिर बोलते हैं कि क्या मैं अपना शरीर दे दूं? उसके बाद अष्टावक्र बोलता है कि शरीर का अध्यक्ष तो आत्मा है, न कि आप, इसलिए नहीं दे सकते। उसके बाद राजा जनक बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं अपना मन समर्पित करता हूँ। उसके बाद अष्टावक्र बोलते हैं कि चलो ठीक है, अपना मन मुझे दे दो। उसके बाद राजा जनक बोलते हैं कि भगवान, मैंने अपना मन आपको दे दिया, अब आदेश करें जो भी आपको कार्य करवाने हैं। उसके बाद अष्टावक्र बोलता है कि अब आप कैसे राज कार्य करवाएंगे? आपका मन तो मेरे पास है, आपका मन जो है शून्य हो चुका है, आप संकल्प विकल्प नहीं कर सकते। उसके बाद राजा जनक सोचते हुए बोलते हैं कि कैसी स्थिति में पहुंच गया। मन शांत हो जाने पर अपूर्व आनंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन लौकिक व्यवहार में कैसे कर सकता हूँ? उसके बाद फिर बोलते हैं कि मैं चर्चा विचर्चा करने में समर्थ नहीं हूँ। मन के बिना तो न यज्ञ, न दान, न मन समान, न घूमना फिरना, मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैसे राजा जनक आकाश में मतलब ऊपर देख करके बोलते हैं कि भगवान, आप मेरे मार्गदर्शन करें, आप ही मेरे गुरु हैं। उसके बाद जैसे राजा जैसे अष्टावक्र के पैर में झुक जाते हैं। उसके बाद जैसे अष्टावक्र खुश होकर राजा को अनेक प्रकार के ज्ञान तथा आत्मतत्व का बोध कराते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान में जो बड़ा हो उसकी आयु नहीं देखी जाती। इसलिए जैसे अपना नॉलेज को बढ़ाए, उम्र से कोई मतलब नहीं होता है, टैलेंट होना जरूरी है। इसलिए जैसे आप लोग सभी टैलेंटेड बने। तो इसी के साथ जैसे यह चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।